शुमाली कोरिया एक ऐसा नाम जो फुजिप्रीडों, खफीहा रहनुमाओं और दुनिया से कटे हुए माशरे की तस्वीर पेश करता है। यह एक पहेली है, एक जदीद कौम जो सर्द जंग के जमाने में मंजमद है, प्रोपिगंडे और राजदारी में लपटी हुई, लेकिन सरखियों और मजाक से हटकर द6 मिलियन लोग एक ताकतवर नजरिए के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके रोजमर्रा की जिंदगियां ऐसी ताकतों से मुतासिर है जिन्हें बाहर के लोग कम ही समझते हैं। शुमाली कोरिया को समझने के लिए हमें तमाशे से आगे देखना होगा और हर मटकन गिंगड के अंदर इंसानी कहानी को तलाश करना होगा। शुमाली कोरिया का हाल दिखावर तकसीम की तारीख में गहरा है। यह एक ऐसा माजी है जिसने मुल्क के मौजूद सियासिया और समाजी मंजरनामे को गहराई से मुतासिर किया है। इस तारीख को समझना शुमाली कोरिया के बारे में किसी भी बामनी गुफ्तगू के लिए जरूरी है। एक जमाने में एक मुत्तहिदा सरजमीन, एक मुश्तरके सकाफतावर शनाख्त के साथ कोरियाई जजीर हमा सदियों से एक कौम के तौर पर मौजूद था। असातहाद ने एक मुश्तर कहोरते को जम दिया जो फन इतबावर रवायात में जाहिर होता है, लेकिन 20वीं सदी के आगाज में कोरिया ने जालमाना जापानी व आबादियाती हुक्मरानी बर्दाश्त की, एक ऐसा दौर जिसने कोरियाई शनाख्त पर गहरे नकोश छोड़े। जापानी हुक्मरानी ने कोरियाई सकाफत को दबाने, वसाइल को लूटने और कोरियाई अवाम को महकूम बनाने की कोशिश की। असजबर ने शदीद कौम पर इस्तियावर गैर मुल्कियों पर अदमा अतमाद पैदा किया। कोरियाई बाशिंदों ने आज़ादी के लिए जद्वजहद की, मज़ाहमती तहरीकें शुरू की और अपनी शनाख्तावर सकाफत को बरकरार रखने की कोशिश की। यह जद्दोजहद आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन गई। दूसरी जंग अजीम के बाद जजीर नमा को गैर मुल्की ताकतों ने तकसीम किया, एक ऐसा फैसला जिसने कोरिया की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। ये तकसीम कोरियाई अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ थी और इसने तनाज़ात और तकसीम का एक नया दौर शुरू किया। शुमाल में सोवियत, जनूब में अमरीकी, दो मुख्तलिफ नजरियात और मफादात की नुमाइंदगी करने वाली ताकतें। इन ताकतों ने कोरियाई जजीर हिंदमा को अपने असर व रसूख के दायरे में लाने की कोशिश की, जिससे सियासी और नजरियाती तकसीम मजीद गहरी हुई, जिससे दो हरीफ रियासतें बन गए। हर रियासत ने एक मुख्तलिफ सियासी और इक्तसादी निज़ाम अपनाया, जिससे दोनों कोरिया के दरमियान खलीज मजीद वसी हुई। कोरियाई जंग ने दोनों फरीकों को तबाह कर दिया। एक ऐसा तनाज़ा जिसमें लाखों अफराद हलाक हुए और जजीर हिंदमा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। यह जंग नजरियाती अख्तलाफात और ताकत के हसूल किया एक आलमनाक मिसाल थी। लाखों हलाक हुए और खानदान तकसीम हुए। जंग ने कोरियाई माशरे पर गहरे जख्म छोड़े, जिन्हें भरने में कई दहाइयां लग गईं। जंग भी बाज़ाब्ता तौर पर खत्म नहीं हुई, सिर्फ एक जंग बंदी पर दस्तखत हुए, जिससे जजीर हिंदमा में कशीदगी की मुस्तकिल कीफियत बरकरार रही, जिसने मुहासरे की जहनीत को हवा दिया और शमाल की अस्करियत पसंदी को जवाब बख्शा। शुमाली कोरिया ने अपनी बका को यकीनी बनाने के लिए एक मजबूत फौज तैयार की, जिसने मुल्क के वसाइल का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किया। तसादमा और तकसीम की हो रासत शुमाली कोरियाई जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर करती है। यह ममलिक की सियासत, माईशत और माशरे में वाज़ेह है। रियासत का जदोजहद और चौकसी का बयानी वफादारी को यकीनी बनाने और अपनी फाल यसियों को जवाब बख्शने के लिए जिंदा रखा गया है। यह बयानी शुमाली कोरिया के लोगों को मुत्तहद रखने और हुकूमत की हिमायत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुमाली कोरिया के कल्ब में जोचे है। खुदा हिसारी एक ऐसा फ़िलसफ़ा जो कमाल सिंह ने तैयार किया। जोचे का मतलब है तमाम मसाइल को आज़ादाना तौर पर हल करना, जिसमें रहनुमा कौम की रहनुमाई करने वाली क़ुव्वत हो। कम खानदान की ताज़ीम की जाती है और मुतलक वफादारी का मुतालबा किया जाता है। रियासत जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करती है। शहरी मंज़म, नजरियाती और रहनुमा की मर्जी के मुताबिक हम आहंगी से चलने की तोक़ा की जाती है। जोचे की खुद कफालत की जिस्तजो ने तन्हाई इक्तिसादी मुश्किलात और एक ऐसे माशरे को जन्म दिया है जहां रियासत का बयानी ही वाहिद हकीकत है। शुमाली कोरिया में रोजमर्रा की जिंदगी फर्ज, मामूला और लचक से इबारत है। कामसून पा जाता है और इसे एक इनकलाबी ज़िम्मेदारी समझा जाता है। शामें सियासी मुतालिया और इज्तिमाई सरगर्मियों से भरी होती हैं। अवामियत कसीम का निज़ाम जदोजहद कर रहा है, इसलिए गैर रस्मी बाजार जांग माडांग बका के लिए ज़रूरी हो गए हैं।
समाजी हैसियत सोंग बंग के जरिए तय की जाती है, जो खानदान की हुकूमत से वफादारी पर मबनी एक सख्त निज़ाम है। पाबंदियों के बावजूद शुमाली कोरियाई खानदान दोस्तिया और सकाफती रवायात में खुशी पाते हैं। तफरीह और फन रियासत से मंजूर शुदा हैं, लेकिन वो फिर बेमनी और शनाख्त फराहम करते हैं। जिंदगी मुआफकता और इंसानी रूह की पायदारी का सबूत है। प्योंगयांग शुमाली कोरिया का दारुल हुकूमत एक ऐसा शहर है जो दुनिया के लिए इस मुल्क का शूकीस है। यह एक ऐसा मकाम है जहां आपको वस बख्श दिखाया जाता है जो हुकूमत चाहती है कि आप देखें। यह शहर एक अलामती हैसियत रखता है जो मुल्क की ताकतवर नजरियात की अक्कासी करता है। यहाँ अजीम अलशान यादगारें हैं जो मुल्क की तारीख और रहनुमाओं की अजमत को बयान करती हैं। चोरिस्टर की अस शहर की मंसूब हैबंदिया और ताकत को जाहिर करती हैं। ये सब मिलकर आय का ऐसा मंजर पेश करते हैं जो देखने वालों को मुतासिर करता है, और यहाँ कैफन तामीर रहनुमाओं के शान शौकत बयान करने के लिए वक्फा है। हर इमारत, हर मुजस्समा और हर डिजाइन आसबात सबूत है कि रहनुमाओं को किस कदर एहतराम और अकीदत से देखा जाता है। यह फन तामीर न सिर्फ दिखने में खूबसूरत है बल्कि यह एक सियासी पैगाम भी देता है। मास गीम्स यह एक ऐसा तमाशा है जिसमें दिसियु हज और लोग कामल हम आहंगी में परफॉर्म करते हैं। ये सिर्फ एक तफरीही शून है बल्कि हम लोग की अतहादा और ताकत काम जाहिर अभी है। हर शख्स एक टीम के तौर पर काम करता है और यह एक नाकाबिल फरामोश तजुर्बा होता है। यह इज्तिमाई ताकत के मिसाली नमूने हैं। यह दिखाता है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है। यह एक ऐसा पैगाम है जो पूरी दुनिया के लिए फन, मौसीकी और फिल्म से मकासद की तक मैल करती हैं। यह सब हुकूमत के ज़ीरे असर हैं और इनका मकसद लोगों को एक खास सोचावर नजरिए की तरफ राग़िब करना है। यह एक ऐसा निज़ाम है जहां सकाफत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लोकगीतों, रक़्स और लिबास में रवायती सकाफत बरकरार है। यह सकाफत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती है और यह लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। यह एक ऐसा खजाना है जो शुमाली कोरिया के लोगों के लिए बहुत अहम है। जोचे टावर और कमसूसान पैलेस जैसी जगहें रियासत के बयानिए को तक़वियत देती हैं। यह जगह हुकूमत की ताकतवर नजरियात की अलामत हैं। यहाँ पर सरकारी तकरीबात और दीगर हम वाक़यात मुनअक़द होते हैं जो मुल्क की शनाख्त को मजबूत करते हैं। यहाँ तक कि सबवे नजरिए का एक सबक है। यह सिर्फ एक इंक्लूह मुल्क का जरिया नहीं है बल्कि यह एक ऐसा मकाम है जहां लोगों को हुकूमत के नजरियात से रोशनास कराया जाता है। जिसमें खूबसूरत स्टेशन और इनकलाबी दीवारें हैं। हर स्टेशन को खास तौर पर डिजाइन किया गया है और हर दीवार पर एक खास पैगाम लिखा गया है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो लोगों को मुतासिर करता है। हर अवामी जगह को इत्तेहाद, फख्र और कम खानदान के अफसाने को जाहिर करने के लिए तैयार किया गया है। यह एक ऐसा निज़ाम है जहां हर चीज हुकूमत के कंट्रोल में है। यहाँ के थकाफत कंट्रोल का एक जरिया है और कौमी शनाख्त का एक जरिया भी है। यह एक ऐसा निज़ाम है जहां सकाफत और सियासत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शुमाली कोरिया की खारजा पॉलिसी बका और सरकशी पर मबनी है, जो हरी हथियारों को गैर मुल्की खतरात, खास तौर पर अमरीका से बचाव की ढाल समझा जाता है। पाबंदियों और तन्हाई ने माईशत को मफलूज कर दिया है, लेकिन हुकूमत के एक दुश्मन दुनिया के बयानिए को तक़वियत दी है। चीनास का अहम तहादी है जो वहां मदद फराहम करता है, जबकि रुस्तवाज़ का किरदार अदा करता है। बैनुल-अक़वामी तअल्लुक़ात तना और नाकाम सफारतकारी का एक तस्करा है जिसमें हकीकियत बदीली बहुत कम है। ज्यादातर बाहर के लोगों के लिए शुमाली कोरिया एक पुरअसरार, मज़हक खीज और गैर हलशदा खतरे कैसर जमीन है। शुमाली कोरिया अजीब गरीब बातों से भरा हुआ है जो इसे मुनफरद बनाती हैं। जोचे कैलेंडर कमल सिंह की पैदाइश से शुरू होता है। ब्लू जीन्स और मखसूस बालों के अंदाज को फासिद करार देकर ममनू करार दिया गया है। रियोग्युंग होटल एक बहुत बड़ा नाम कमल फ्लिक बोस इमारत प्योंगयांग पर छाया हुआ है, एक अजाइमा और मुश्किलात की इलामत के तौर पर। कहा जाता है कि भंग जंगल लियागती है और कभी कभार मजदूरा से इस्तेमाल करते हैं, जो एक सख्त कंट्रोल वाले माशरे में नायाब कादगी है। ये अजीब व गरीब बातें हुकूमत की इरसाया और उसके लोगों की मुनफरद मुवाफ़क़त दोनों को जाहिर करती।
शुमाली कोरिया का दूर करना एक मतवाजी दुनिया में दाखिल होने के मुतरादिफ है। तमाम सियाहों की करीब से निगरानी की जाती है, उन्हें सिर्फ वहीद खाया जाता है जो रियास्तान है दिखाना चाहती है। गाइड्स हर तामल को कंट्रोल करते हैं। शुमाली कोरिया ईज़हनियत की एक फिल्टर शुद्ध झलक पेश करते हैं। निगरानी का एहसास मुस्तकिल होता है, कवायद सख्त हैं और उन्हें तोड़ने के संगीन नताइज हो सकते हैं। फिर भी गाइड्स और मकामी लोगों के साथ हकीकियत अलग के मुख्तसर लम्हात सतह के नीचे इंसानियत को जाहिर करते हैं। ये तजुर्बा पहले से कायमत सोरात को चैलेंज करता है, ज़ायरीन को जवाबात से ज्यादा सवालात के साथ छोड़ जाता है। यह एक ऐसा सफर है जो दिलकशी और दुख दोनों से भरा हुआ है। शुमाली कोरिया अक्सर एक नाकाम रियासती आलमी खतर समझा जाता है, एक ऐसा मुल्क जो बीन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करता है और अपने शहरियों को जबर के तहत रखता है। अस्की जोहरी हथियारों की तैयारी और मिसाइल तजुर्बात ने दुनिया भर में तशवीश केल हर दौड़ा दिए, लेकिन नीहाकानी का सिर्फ एक हिस्सा है। यह एक पेचीदा और कसीर जहती हकीकत है जिसे समझने के लिए हमें गहराई में उतरना होगा। हमें लोगों की जिंदगियों को देखना होगा जो वहां रहते हैं, उनके ख्वाबों और जदोजहदों को समझना होगा। यह जंग तकसीम और आजादी के लिए कानत जद्दोजहद से मुतासिर है। कोरियाई जंग ने इस कौम को गहरे जख्म दिए हैं, जिसने खानदानों को तकसीम कर दिया और एक ऐसी तकसीम पैदा कर दी जो आज तक कायम है, बका पाने वालों की कौम भी है। शुमाली कोरिया के लोगों ने बेपनाह मुश्किलात का सामना किया है, लेकिन आने की चुकावट साबित कदमी काबिल तारीफ है। उन्होंने अपनी सकाफत और शिनाख्त को बरकरार रखा है, यहां तक का इंतहाई मुश्किल हालात में भी। पाबंदियों और दबाव ने हुकूमत को अलगतल कर दिया है, जिसकी वजह से इसके लिए बैन अल-अक़वामी बरादरी के साथ तामल करना मुश्किल हो गया है। अस्तिनहाई ने मुल्क की मईशत को भी नुकसान पहुंचाया है और उसके शहरियों के जिंदगियों पर मनफी असर डाला है, लेकिन इसके बुनियादी रवैये को तब्दील नहीं किया। हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर कायम है और उसने इस्लाहात की कोई खास अलामत नहीं दिखाई है। इसकी वजह से बैन अल-अक़वामी बरादरी के साथ तनाव बरकरार है। नाज की तब्दीलियां, गैर रस्मी बाजार जहां लोग अपने जरूरियात पूरी करने के लिए अशिया का तबादला करते हैं। यह बाजार हुकूमत की जानब से फराहम करदा निज़ाम के बाहर एक मुतबादिल मईशत की नुमाइंदगी करते हैं। इस मगल शुद्ध मालूमात जो बैरूनी दुनिया के बारे में आगाही फैलाने में मदद करती है। यह मालूमात अक्सर वाइस बीडरायोज ज्यादातर खुफिया तरीकों से मुल्क में दाखिल की जाती हैं। एक नई नस्ल जो दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज से देखती है, यह नौजवान टेक्नोलॉजी और बैरूनी दुनिया से ज्यादा वाक़िफ़ हैं और वह अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सवालात उठा रहे हैं, अंदर से सिस तब्दीली का इशारा देती हैं। ये तब्दीलियां फौरी तौर पर नजर नहीं आते, लेकिन वह आहिस्ता आहिस्ता माशरे को बदल रहे हैं। मुस्तकबिल का फैसला खुद शुमाली कोरियाई करेंगे। यहाँ का हक है कहो अपनी किस्मत का खुद तयीन करें। बैरूनी ताकतों को इन पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नह के बाहर के लोग बैरूनी दाखिला अक्सर गैर मुतवक्का नताइज का बायस बनती है और इससे सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। हमारा चैलेंज तनकीद को मशगूलियत के साथ मुतवाज़िन करना है। हमें शुमाली कोरिया के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए, लेकिन हमें इंसानी हकूक़ और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर भी आवाज़ उठानी चाहिए। अस जोग्राफियाई सियासी ड्राम इनमें फंसे लाखों लोगों को याद रखना है। हमें इनकी तकालीफ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उनके लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद है कि एक दिन जजीर हनमा मुत्तहिद होगा और कोरियाई अवाम अमन और खुशहाली से रहेंगे। यह एक तवीला और मुश्किल अमला हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा मकसद है जिसके लिए कोशिश करना जरूरी है और तमाम कोरियाई अपनी किस्मत खुद बना सकेंगे। यह एक ऐसा मुस्तकबिल है जहां तमाम कोरियाई बाशिंदे अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें, बगैर किसी खौफ या जबर के।